हम बात करने जा रहे हैं संतुलन की बात करने जा रहे हैं। संतुलन का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर सीमांत आगम तथा सीमांत लागत दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, संतुलन उस पॉइंट को इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, दोनों का मान बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। यानी आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालना होगा। और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन का अवकलन करना होगा। यानी मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन भी प्राप्त करना होगा, और वो चीज मैंने आपको बता चुका हूं कि कैसे उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट प्राप्त करने के लिए, सीमांत लागत प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सीमांत लागत प्राप्त करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन का अवकलन करना होगा। जब ये दोनों फलन आपको मिल जाएंगे तो इनको आप MR इक्वल टू MC फॉर्म पे रख देना, और इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको संतुलित उत्पादन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। यानी संतुलित उत्पादन की मात्रा यानी Q के रूप में या X के रूप में, यानी एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में कितना Q का मान रखेगा वो आपको पता चल जाएगा। और जब इसका मान पता चल जाएगा तो इसको, ये इस Q का मान आप डिमांड फंक्शन में रख देना। कहां पे रखोगे, डिमांड फंक्शन में रखोगे, या औसत आगम फलन में रखोगे, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन में रख दोगे, तो आपको P का मान पता चल जाएगा कि वो प्राइस क्या होगा। यानी जो संतुलित उत्पादन की मात्रा आपने पाई है उसका मान अगर डिमांड फंक्शन में या औसत आगम फलन में आप रख दोगे तो संतुलित मूल्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। और जब संतुलित मूल्य मुझे प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रकार अब हमारे पास क्या हो गया, क्वांटिटी मिल गई, अब हमको प्राइस मिल गया। तो इस प्रकार ये दो मेजर पॉइंट है जो आपको मिल गए। अब यहां से आप हर एक चीज को निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अब आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पर यूनिट प्रॉफिट क्या होगा तथा टोटल प्रॉफिट क्या होगा। ये दो प्रश्न हरदम पूछे जाएंगे। तो पर यूनिट प्रॉफिट जब भी पूछा जाए, पर यूनिट प्रॉफिट, तो इसका फार्मूला जो होता पर यूनिट प्रॉफिट का वो होता है एवरेज रेवेन्यू माइनस आपका एवरेज कॉस्ट होता है। ये पर यूनिट प्रॉफिट का फार्मूला होता है। यानी जो ये प्राइस है, P का मान निकलेगा, वही P का मान आप AR की जगह रख देना, और AC फलन आपको निकल आएगा, AC फलन का मान निकाल लेना, उसके उनको दोनों को माइनस कर देना, माइनस करने पे जो आएगा वो पर यूनिट प्रॉफिट होगा। और अगर पर यूनिट प्रॉफिट को उत्पादन की इकाइयां यानी Q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। ये एग्जाम में चार चीजें मैंने देखा कि कोई भी प्रश्न होता है तो पूछा जाता है संतुलित मात्रा बताइए, उस वस्तु का बताइए मूल्य क्या होगा, पर यूनिट प्रॉफिट क्या होगा एंड टोटल प्रॉफिट क्या होगा। ये चार प्रश्न सदैव पूछे जाते हैं। मैंने चारों प्रश्नों का आपके साथ रख दिया फार्मूला। अब देखो फार्मूला ऐसे तो याद होगा नहीं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक अप्लाइड करके मैं दिखाता हूं, एक केस दिखाता हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। और कल भी हम इस टॉपिक के साथ आपके साथ काम करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आता रहे। ऐसा नहीं हो कि आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, तो चलो मैं एक प्रश्न ले लेता हूं आपका। हाँ, एक प्रश्न है मेरे पास, इस प्रश्न को केयरफुली आपको देखना है। एक उत्पादक का जो लागत फलन है, ठीक है, एक फर्म का कह लेते हैं, एक फर्म का जो लागत फलन है
लागत फलन क्या है, टी सी इक्वल टू 100 प्लस 3x है, तथा उसी फर्म की वस्तु का जो मांग फलन है, डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है वो x इक्वल टू 75 माइनस 3p है। ठीक है, तो ये आपका डिमांड फंक्शन दिया गया है इंफॉर्मेशन में, और ये उसका लागत फलन दिया गया है। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन दी गई है। अब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए संतुलन में, ठीक है, Q का मान क्या होगा, यानी जब संतुलन की अवस्था में होगा तो बताइए एक उत्पादक कितनी वस्तुओं का उत्पादन करेगा। संतुलन में बताइए वस्तु का मूल्य क्या होगा। संतुलन में बताइए पर यूनिट प्रॉफिट कितना होगा उस फर्म को। संतुलन में बताइए कि उस फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ये चार प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर इस प्रकार के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थ्योरम आती है कि संतुलित उत्पादन की मात्रा निकाला जाए। तो संतुलित उत्पादन की मात्रा निकालने के लिए मैंने बताया ना कि संतुलन निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले जरूरत क्या रिक्वायर्ड है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। मुझे रिक्वायर्ड क्या है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। मुझे दो फंक्शन रिक्वायर्ड हैं, तो चलो हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो अब आपको आ जाओ सबसे पहले एमआर निकालने के लिए। तो एमआर निकालने के लिए मैंने कहा कि एमआर तभी निकल सकता है जब हम टीआर का डिफरेंशिएशन कर दें। और देखो ये एक्स में फलन है इसलिए मैं यहां पे एक्स रख लूंगा। तो ये आपको टीआर फलन, अब टीआर कैसे मिलेगा, डिमांड फंक्शन से मिलेगा। डिमांड फंक्शन आप देख रहे होगे कि P आपका राइट साइड है, मुझे लेफ्ट साइड चाहिए। मैंने आपको जब सिखाया होगा तो इसको रीसेट करते हैं तो 3P उधर जाता है इक्वल टू 75 माइनस x हो जाता है। P इक्वल टू 75 अपॉन 3 माइनस x अपॉन 3 हो जाता है। तो ये आपका नया डिमांड फंक्शन है, यानी इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 25 माइनस x अपॉन 3। ये आपका P के फॉर्म में आ गया डिमांड फंक्शन। इस तरह डिमांड फंक्शन को आप रीसेट करोगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि टोटल रेवेन्यू बराबर P इंटू एक्स होता है। मैंने आपको सिखाया था कि प्राइस को उत्पादन की इकाइयों से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन मिल जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे P का मान रख देते हैं। तो P का मान क्या है, 25 माइनस x अपॉन 3। ये मैंने अभी रिसेट करके हमने डिमांड फंक्शन को एज ए कन्वर्ट किया P फॉर्म पे और मल्टीप्लाई बाई x कर देते हैं। अब आपका हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ये देखिए आपका क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू फंक्शन। टोटल रेवेन्यू फंक्शन मैंने जनरेट कर लिया। अगर मैं इस टोटल रेवेन्यू फंक्शन का अवकलन कर देता हूं तो मुझे मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। तो चलिए अवकलन जब मैं करता हूं तो एम आर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 बचेगा क्योंकि x की पावर 1 है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं और ये मैं मान के चलता हूं कि आपको अवकलन आता है, माइनस 2x अपॉन 3। अवकलन करने के बाद मुझे सीमांत आगम ये फलन प्राप्त हुआ। ठीक है, अवकलन करने के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो अवकलन करने के परिणाम स्वरूप मुझे एमआर फंक्शन तो मिल गया। अब मुझे दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मुझे रिक्वायर्ड है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन रिक्वायर्ड है तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा।
और टोटल कॉस्ट फंक्शन मुझे इंफॉर्मेशन में प्रश्न में ऑलरेडी दिया था। तो जब प्रश्न में ऑलरेडी टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया था तो उसको मैंने रखा और उसको मैंने अवकलन कर दिया। किसके रेस्पेक्ट में? उत्पादन की इकाइयां, और उत्पादन की इकाइयां यहां पे किस फॉर्म पे हैं? एक्स फॉर्म पे हैं। तो मैंने उत्पादन की इकाइयों के संदर्भ में इसका अवकलन कर दिया। जब अवकलन किया तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं कांस्टेंट का अवकलन 0, 3x x की पावर 1 है तो यहां पे केवल बचेगा क्या? 3, यानी सीमांत लागत का मान क्या आया? 3 आ गया। लो, सीमांत लागत मुझे पता चल गई। एंड मुझे क्या पता चल गया? आपका सीमांत लागत के साथ साथ मुझे एक तो पता चल गया कि एमआर क्या है, एमआर फंक्शन ये देखो यहां पे पता चल गया मुझे, और यहां पर सीमांत लागत मुझे पता चल गया। ठीक है, दोनों वैल्यूज जो मुझे एक इक्विलिब्रियम एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड थी, दोनों वैल्यूज मुझे प्राप्त हो गई। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करता हूं मैं? इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या करता हूं? रखता हूं यहां पर। कहां पर? संतुलन वाले फार्मूले पे, जहां पर मैंने लिखा है एम आर इक्वल टू एम सी। तो जब एम आर का मान क्या है? 25 माइनस 2 एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 3। ठीक है, मैंने एमसी का मान 3 रख दिया। एमआर फलन था 25 माइनस 2 एक्स अपॉन 3 मैंने रख दिया। अब मुझे एक्स का मान यहां से फाइंड आउट करना है, तो 25 को उधर ले गया तो -2 अपॉन 3 इक्वल टू 3 माइनस 25। अब आपको क्या करेंगे? -2 अपॉन 3 एक्स इक्वल टू आपका -22, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 22 गुणे 3 बटे 2, 2 1 जा 2 1 जा 1, तो यह हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा? 33 आ जाता है। यानी संतुलन में एक फर्म 33 इकाइयों का उत्पादन करेगा। इन द इक्विलिब्रियम स्टेज अ फर्म प्रोड्यूस 33 कमोडिटीज, 33 कमोडिटीज का वो प्रोडक्शन करेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज एग्जाम में आपका होता है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट को फाइंड आउट करना, यानी एक्स का मान निकालना। एग्जामिनर 80% नंबर केवल इसी बात का देता है। आपके पास कॉस्ट फंक्शन दिया रहेगा, आपके पास डिमांड फंक्शन दिया रहेगा, आपको एम आर इक्वल टू एम सी करके अगर आपने एक्स का मान निकाल लिया तो अगर वो 10 नंबर का प्रश्न है तो 7 या 8 आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने मेन पोर्शन आपने कर दिया है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो समझ जाइएगा सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे? इस एक्स का मान अगर मैं इस डिमांड फंक्शन में रख दूं, कौन से? इस डिमांड फंक्शन में x का मान रख दूं तो p का मान पता चल जाएगा मुझे। तो चलो x बराबर 33 पुट करने पर तो p बराबर हो जाएगा 25 माइनस 33 अपॉन 3, आपका हो जाएगा 11, यानी 25 माइनस 11 आपका हो जाएगा 14, यानी 33 इकाइयां जो उत्पादन फर्म करेगी उसका रेट क्या रखेगी? 14 रुपए रेट से उसको बेचेगी। 14 रुपए के रेट से उसके द्वारा उसका क्या हो जाएगा? सेल्स किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो एक ये आपका आंसर आ गया 14 और ये आपका आ गया x बराबर 33। तो यहां पर पहला प्रश्न था कि q का मान क्या होगा? दैट इज 33। p का मान कितना होगा? दैट इज 14 रुपी। 14 रुपए पर यूनिट से वो 33 वस्तुओं को बाजार में उतारेगी। अब आया पर यूनिट प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी कि पर यूनिट प्रॉफिट जब भी आपको निकालना होता है, ठीक है, पर यूनिट प्रॉफिट जब भी आपको निकालना होगा, पर यूनिट प्रॉफिट जब भी आपको पर यूनिट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, सॉरी क्या गड़बड़, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? ए आर माइनस ए सी करना होगा, यानी ए आर के मान से ए सी के मान को माइनस करना होगा। मैं मान बात कर रहा हूं, फलन की बात नहीं यहां पे कर रहा हूं। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा कि पर यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए ए आर फलन में अगर आप एक्स का मान रख दोगे तो ए आर का मान निकल आएगा।
और एसी फलन में अगर आप x का मान रख दोगे तो एसी का मान निकल आएगा। तो चलो दोनों चीज निकालते हैं। तो AR क्या है यहां पर, AR आपका हो जाता है जो डिमांड फंक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ P होता है वही AR फलन होता है। तो P ही आपका क्या है, AR का मान है। तो यानी P बराबर 14 जो है वही P इक्वल टू AR होता है, इक्वल टू 14 होता है। तो P यानी AR का मान तो हमें पता है कि दैट इज 14। अब मुझे AC का मान निकालना है। तो AC का मान निकालने के लिए TC बाई एक्स करना होगा, और TC फलन मुझे पता है, TC फलन मुझे 100 प्लस 3x क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 प्लस 3x अपॉन x, तो हो जाएगा 100 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, AC फलन हो जाएगा, औसत लागत फलन हो जाएगा। अब इसमें x बराबर 33 रख दीजिए, क्योंकि x का मान आपने इक्विलिब्रियम में निकाल दिया है। तो चलिए x का मान जब आप 33 रखेंगे तो AC का मान कितना आएगा, तो 100 अपॉन 33 प्लस 3, बताइए AC का मान एग्जैक्ट कितना आएगा। मेरी हेल्प करिए आप लोग। $33.33 आएगा सर, उसके बाद प्लस 3 आ जाएगा, मतलब 33 थ्री पॉइंट कैसे आ पॉइंट थ्री जाएगा थ्री जी, नहीं सर, 3.33। हाँ 3.03। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3.03 होगा, अब प्लस ये वाला 3 हो जाएगा, तो 3 3 6 हो जाएंगे, 6.03, ये AC का मान आ जाएगा। ठीक है, AC का मान मुझे पता है, मुझे AR का मान पता है, इस पर यूनिट वाले फलन में रख देते हैं, इसमें आप मान में रख देते हैं, तो 14 माइनस 6.03। अब 03 को 0 ही मान लो, थोड़ा सा हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं ऐसा, आप मत कर देना एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 14 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा, 8। 8। तो 8 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट है इस फर्म को, पर यूनिट प्रॉफिट है, यानी एक उत्पाद क्या होता है कि ये 14 रुपए की जो कमोडिटी बेच रहा है, इसमें 8 रुपए का उसका प्रॉफिट है, यानी उसकी लागत मात्र 6 रुपए ही होगी। 6 रुपए की लागत है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 14 रुपए में बेच रहा है। अब टोटल प्रॉफिट निकालो, तो टोटल प्रॉफिट का फार्मूला आपका होता है टोटल प्रॉफिट इक्वल टू पर यूनिट प्रॉफिट इनटू उत्पादन की इकाइयां। तो पर यूनिट प्रॉफिट आपका कितना हो गया, पर यूनिट प्रॉफिट आपका है 8 रुपए, और कितनी इकाइयों को उत्पादन कर रही है फर्म, 33। तो जब एक यूनिट पे उसे 8 रुपए का फायदा है, तो 33 यूनिट पे कितना फायदा है, ये अगर निकाल लेंगे तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। तो बताइए कितना होगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 25 26, 264 रुपए का फर्म को फायदा होगा, टोटल प्रॉफिट होगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आप बताइए कि कहां पे आपको समस्या आ रही है। इतना अगर आपको आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कहीं कोई मात नहीं दे सकता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी लोगों को एक बार देखना पड़ेगा मुझे लगता है, और सारे चीजों को वो सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 ही इंफॉर्मेशन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी गई है। चलो एक प्रश्न और मैं कर देता हूं आपके साथ, फिर मैं आपको मतलब पूछूंगा कि अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। फिर से माइंड मेकअप कर लीजिएगा, मैं एक प्रश्न फिर ले रहा हूं और यही चारों चीजें उसमें फिर से निकालूंगा। सर हाँ बताइएगा, बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आ रही है आवाज सभी को? जी सर, वो बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा सर सर बोल रहे हैं जो सर, मतलब MR बराबर D/dx, और TR जो है सर, हाँ, वो समझ में नहीं आया सर, सिर्फ वो पॉइंट। क्यों TR यार, बराबर P/X। TR बराबर P/X होता है, देखो ये सब लिखा है यहाँ पे। TR टोटल रेवेन्यू कैसे जी निकाली सर, जाएगी,
आपका गेहूं 10 कुंटल हुआ आपके घर में, उसका मार्केट में जो प्राइस है गुणा कर दो, आपको टोटल रेवेन्यू इतनी प्राप्त होगी। और इसको अवकलन कर दोगे तो सीमांत आगम आ जाएगी। जी सर, वो तो समझ में आ गया सर, लेकिन सर सिर्फ टी आर बराबर पी इंटू एक्स, वो समझ में थोड़ा दिक्कत कम आ रहा है सर। वो आप अपने मतलब फ्रेंड ये से पहले बोलना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बताएंगे, सब लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार अपने फ्रेंड से डिस्कस करना, उनको एक दिन इस पर ही विवाद चला है हमारा, ऑनलाइन ही। जी ठीक है, सर। हाँ वो बताएंगे, आप एक बार उनसे ट्राई करना, देखना वो सब कुछ आपको कहानी वो बता देंगे कि टी आर बराबर पी इंटू क्यू क्यों होता है। यस सर। हाँ मैंने एक दिन खूब इनको सब्जी बेचवाई है। चलो, एक उत्पादक का डिमांड फंक्शन है, देखो एक फर्म का डिमांड फंक्शन है कितना, P इक्वल टू 500 माइनस 0.2x। ठीक है, P इक्वल टू 500 माइनस 0.2x एंड इट्स कॉस्ट फंक्शन, और इनका कुल लागत फलन है 25x प्लस 10,000। ठीक है, चलो देन फाइंड आउट, तब आप प्राप्त करिए, क्या प्राप्त करिए, संतुलित उत्पादन की मात्रा। फिर आप बताइए वो कितने रुपए में मूल्य होगा उसका, फिर बताइए पर यूनिट प्रॉफिट क्या होगा, और फिर बताइए टोटल प्रॉफिट क्या होगा। ये चार चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्यू एक्सेस करना ही आपका चैलेंज होता है, संतुलित उत्पादन की मात्रा निकालना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो संतुलन उत्पादन की मात्रा निकालने का फार्मूला जो होता है वो MR इक्वल टू MC होता है, जहां पर सीमांत आगम तथा सीमांत लागत बराबर होती है, वहीं पर संतुलित उत्पादन की मात्रा यानी Q का मान आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों नहीं, ये x है क्योंकि x में है ना, सारे फलन x में है, तो x का मान फाइंड आउट हो जाएगा। अब मैं MR निकालूंगा, तो MR के लिए मैंने आपसे बताया था कि MR के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा TR फलन का, और TR फलन कैसे मिलेगा, TR फलन मिलने के लिए प्राइस को x से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये जो डिमांड फंक्शन है ये तो सही सही सेट है, पहले से सही है, P हमारा लेफ्ट साइड चाहिए था, ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, एंड अदर वेरिएबल्स आपके राइट साइड चाहिए था, ऑलरेडी है। तो इस फलन को एज इट इज उठा लेते हैं और P की जगह पुट कर देते हैं, दैट इज 500 माइनस 0.2x, और ब्रैकेट में x कर देते हैं। तो अब आपका हो जाएगा 500x माइनस 0.2x स्क्वायर, दिस इज TR फंक्शन, ये TR आपका फंक्शन होगा। अब इसका अवकलन कर देते हैं, तो जब अवकलन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो आएगा क्या, यहां पे x की पावर 1 है तो यहां पे 500 बचेगा, माइनस यहां पे पावर पहले आएगी 0.2 इंटू 2x 2 माइनस 1। ठीक है, तो अब आपके पास हो जाएगा 500 माइनस 0.4x, ये आपका सीमांत आगम फलन है। अब ये सीमांत आगम फलन मेरे पास मिल गया। ठीक है, तो सीमांत आगम यानी MR की जगह रखने के लिए मुझे सीमांत आगम फलन मिल गया, नो प्रॉब्लम। अगर मैं इस TC का अवकलन कर दूं टोटल कॉस्ट फंक्शन का, तो मुझे सीमांत लागत भी मिल जाएगा। तो इसका अवकलन करता हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोगों को डायरेक्ट नहीं करना, आपको सारे स्टेप्स दिखाने होंगे। तो ये आएगा केवल 25, क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है वो 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, और कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है। तो मैंने केवल सीमांत लागत क्या होगा, 25 होगा। चलो दोनों का मान रख देते हैं यहां पर, तो आपके पास MR का मान है 500 माइनस 0.4x इक्वल टू 25। सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 0.4x इक्वल टू 25 माइनस 500। अब हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस 0.4x इक्वल टू
कितना हो जाएगा 475 माइनस 475 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। x इक्वल टू 475 बटे 0.4। x का मान कितना आएगा, पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 4750 बटे 4 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दो तो x का मान पता चल जाएगा। 47 आपका 50 डिवाइडेड बाई 4 तो आपका हो जाएगा 1187.5। 1187.5 तो ये संतुलित उत्पादन की मात्रा है, यानी एक उत्पादक 1187.5 इकाइयों का उत्पादन संतुलन की अवस्था में करेगा। अब अगर इस x का मान मैं ऊपर डिमांड फंक्शन में रख दूं तो p का मान भी पता चल जाएगा। ठीक है, इस डिमांड फंक्शन में, तो डिमांड फंक्शन में जब मैंने रखा p इक्वल टू 500 प्लस माइनस 0.2x तो क्या हो जाएगा 500 माइनस 0.2 इंटू 1187.5। चलो अब क्या हो जाएगा 500 माइनस, अब इसको गुणा करते हैं 0.2 का किस में गुणा करते हैं 1187.5 में, तो जब गुणा करते हैं तो इसका मान आएगा 237.5। इन दोनों का गुणा करेंगे तो अब इसको 500 में से माइनस कर दो, तो जब 500 में से आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा p का मान कितना 262.50 पैसे, यानी प्राइस ये आपका संतुलित प्राइस होगा। यानी ये फर्म कितनी इकाइयों का उत्पादन करेगा 1187 इकाइयों का उत्पादन करता रहा है। किस रेट पे बेच रहा है 262 रुपए 50 पैसे में भी बेचेगा। ठीक है, तो दो इंफॉर्मेशन मेरी निकल के आ गई, x एंड p निकल करके आ गई। अब मुझे चैलेंज है कि मुझे निकालना है पर यूनिट प्रॉफिट। तो पर यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे AR माइनस AC करना होगा, और AR क्या होता, P को ही AR कहते हैं। जब P को ही AR कहते हैं तो आपका P का मान कितना निकल करके आया 262.50 262.50 ये AR का मान था। अब मुझे AC का मान निकालना है, तो AC का मान निकालने के लिए TC फलन को अगर x से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे निकल आएगा। अब TC है 25x प्लस 10,000, 25x प्लस 10,000 बटे x, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 10,000 बटे x, तो ये आपका AC फलन है। अब इसमें x का मान रख दो, तो x बराबर कितना है, x बराबर आपका है 1187.5, तो 1187.5 रखते हैं तो आपका हो जाएगा 25 प्लस 10,000 बटे 1187.5। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो AC का मान मुझे पता चल जाएगा। तो आपका 10,000 आपको करना क्या होगा कि जो 10,000 है, ठीक है, इस 10,000 को डिवाइड करना है 1187.5 से, तो आपको आएगा 8.42। इसको जब डिवाइड करोगे 8.42 आएगा, और ये आपका 25 इसमें जोड़ दो तो आपके पास हो जाएगा 33.42। ये इसकी एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का मान पता चल गया, यहां पे रख दो 262.50 माइनस 33.42। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर आपका मान कितना आ जाएगा 229.07।
ये आपका पर यूनिट प्रॉफिट होगा, यानी एक इकाई पर उसे 229.7 पैसे का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया पर यूनिट प्रॉफिट। अब आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए पर यूनिट प्रॉफिट को उत्पादन की इकाइयों से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 229.07 गुणे आपके पास कितना है इकाइयाँ था 1187.5। तो अब इसका गुणा कर दो, आपको टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट पता करने के लिए आपके पास हो जाएगा 272,031 इतना प्रॉफिट उसे मिलेगा। पॉइंट करके समथिंग और कुछ है 0.25 कर लो 0.25, तो इतना उसका टोटल प्रॉफिट होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में करने होंगे और इस तरह के प्रश्न आप करोगे तभी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन तभी आपको मतलब कि ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो आना आपको चाहिए। तो इसके लिए वही कंडीशन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन निकालना प्रॉपर आना चाहिए। चलिए अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप नोट कर लो और इनको कल मुझे आप दिखाओगे कि सर मैंने किया था और दिस इज द आंसर, और ये उसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। हाँ चलो नोट करो क्वेश्चन। एक फर्म का कुल लागत फलन TC बराबर 100 प्लस 0.01, ये पॉइंट है यहाँ पे 0.015 x स्क्वायर है एंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया है 3x। देन फाइंड आउट Q का मान निकालिए, देन फाइंड आउट प्राइस, देन फाइंड आउट पर यूनिट प्रॉफिट, देन फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट। ये 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। सर क्यू नहीं होगा सर, एक्स बराबर होगा ना सर? हाँ वही एक्स बराबर। हाँ इतने समझदार हो गए हो जी। हाँ x बराबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा, ये पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न नोट कर लीजिए। इफ Q इक्वल टू 200 माइनस 10p, ये आपका डिमांड फंक्शन है। ठीक है, डिमांड फंक्शन है एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया है 10 प्लस Q अपॉन 25। ठीक है, देन फाइंड आउट Q का मान क्या होगा संतुलन में, इन इक्विलिब्रियम में Q का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा, पर यूनिट प्रॉफिट का मान क्या होगा एंड टोटल प्रॉफिट का मान क्या होगा। ये 4 चीज़ें आपको कैलकुलेट करके बतानी होंगी।